हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे अनदर टॉपिक जो कि है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेन टॉपिक क्या है आपका? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटायर कंसेप्ट रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मीनिंग क्या होता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशंस, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसका मतलब है, इसका मीन्स होता है कि ये फुलफिलमेंट है आपके उस एक्ट का, उस कोर्स ऑफ एक्शन का जिसके लिए पर्सन जो है वो लीगली बाउंड है। यानी कि जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसका मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन, यानी कि ड्यूटी by the parties. ठीक है, the parties who make the contract must fulfill their obligations according to the term laid down in the contract. ठीक है, जो भी पार्टीज़ हैं जिन्होंने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को बनाया उनको फुलफ़िल करनी चाहिए अपनी अपनी ड्यूटीज़, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी लेट डाउन थी कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक मेथड में से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मेथड का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। After the contract is discharged, the parties do not have any further rights and liabilities against each other. एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है तो जो पार्टीज़ होती हैं उनको कोई भी आगामी राइट्स और लाइबिलिटीज़ नहीं बचते एक दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है, सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशंस by the parties. The parties who make the contract must fulfill their obligations according to the term laid down in the contract. Performance of contract is one of the methods of discharge a contract. After the contract is discharged, the party do not have any further rights and liabilities against each other. यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट करता है ऑब्लिगेशंस को, यानी कि ड्यूटीज़ को। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है कैरिंग आउट ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर इट। ठीक है, जो पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की उनको परफॉर्म करना होता है, इधर वो परफॉर्म करेंगी या ऑफ़र करेंगी परफॉर्म करने के लिए अपने रेस्पेक्टिव प्रॉमिसेस को। ठीक है, ये होता है आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फुलफिलिंग ऑफ देयर respective legal obligation created under the act by both the parties. The parties are promisor and the promisee. ठीक है, तो उसकी एक डेफिनेशन है जो सेक्शन 37 में है, तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 the parties to contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provision of Contract Act or of any other law. डिस्चार्ज का मतलब आता है टू रिलीज़ इन लीगल वे। ठीक है, अगर हम रिलीज़ कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को लीगल वे में तो सिचुएशन में जो पार्टीज़ होते हैं उनके पास कोई भी फर्दर राइट्स और लाइबिलिटीज़ नहीं बचते एक दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये हुआ आपका मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37। तो ये तो हुआ स्टूडेंट मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब डिस्कस करते हैं किसके टाइप्स क्या क्या होते हैं आपके परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो टाइप्स पे देखते हैं स्टूडेंट कितने तरीके के होता है आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट जो आपका टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये बेसिकली जो एनालिसिस किया गया सेक्शन 37 का, तो ये रिवील्ड होकर आया कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी 2 टाइप से हो सकती है। फर्स्ट आया आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा था आपका अटेम्प्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या बोलता है? एक एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है कॉन्ट्रैक्ट की, इसका मतलब होता है परफॉर्म करना सभी प्रॉमिसेस को
और फुलफ़िल करना सभी लायबिलिटीज़ को जो पार्टीज़ के द्वारा हैं कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है जो डिस्चार्ज करती है कॉन्ट्रैक्ट को, वो डिस्चार्ज करेगी पार्टीज़ को भी। तो ये एक वेल नोन फैक्ट है कि ये नेचुरल मेथड है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, जो है आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे एग्जांपल के लिए एक पार्टी है सोहन, वो अग्री हो गई सेल करने के लिए अपनी कार मोहन को फॉर ₹2 लाख, ठीक। एक पार्टी है सोहन, वो सेल करना चाहती है अपनी कार मोहन को 2 लाख रुपए में। सोहन डिलीवर कर देता है कार मोहन को और मोहन सिचुएशन में उनको पेमेंट कर दिया। तो ये क्या हुआ आपका, उन दोनों पार्टीज़ के बीच में ये जो रिलेशनशिप हुई, ये जो परफॉर्मेंस हुई, ये कहलाई एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल में ये चीज़ हुई है। सो एन एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स performing all the promises and fulfilling all the liabilities by the parties to the contract. The actual performance discharges the contract and also discharges the parties. It is also known as नेचुरल मेथड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जाम्पल दिया हमने कि सोहन है एक पर्सन, वो अग्री हो गया सेल करने के लिए अपनी कार मोहन को 2 लाख रुपए में। सिचुएशन में सोहन डिलीवर कर देता है कार और मोहन पेमेंट कर देता है, और ये हुआ एक एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट जो बना आपका अटेम्प्ट परफॉर्मेंस। अटेम्प्ट परफॉर्मेंस क्या हुई, कभी कभी जो पार्टीज़ होती है वो बाउंड हो जाता है परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो समटाइम्स द पार्टी हु इज़ बाउंड टू परफॉर्म a promise under a contract makes an offer of performance to the promisee at a proper time and place but is unable to do। यानी कि कभी कभी जो पार्टीज़ होती है वो बाउंड है परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो सिचुएशन में वो एक ऑफ़र बनाती है परफॉर्मेंस का प्रॉमिसी के रिगार्डिंग एक प्रॉपर टाइम पे एक प्रॉपर प्लेस पर, लेकिन वो अनेबल है ऐसा करने में क्योंकि अदर पार्टीज जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है उसकी इस काइंड की परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मेड बाय द प्रॉमिसर इज टर्म्ड एज अटेम्प्ट परफॉर्मेंस। तो ये जो ऑफर था, ठीक है, ऑफर परफॉर्मेंस थी जो बनाई गई प्रॉमिसर के द्वारा, ये टर्म्ड हो जाएगी एज अटेम्प्ट परफॉर्मेंस, और ये जो सच अटेम्प्ट परफॉर्मेंस है ये डिस्चार्ज करेगा पार्टी को फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक पर्सन है अजय, ठीक है, एक पार्टी है अजय और दूसरी पार्टी है आपकी विजय। अजय मतलब तैयार है सेल करने के लिए अपनी कार विजय को 2 लाख रुपए में, ठीक है। तो अजय ने ऑफ़र कर दिया ऑफर टू डिलीवर द कार बट विजय डजंट एक्सेप्ट इट। मतलब अजय तो तैयार है सेल करने के लिए अपनी कार विजय के लिए 2 लाख रुपए में, लेकिन जो विजय है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जब उसने ऑफ़र रखा उसके सामने कि मैं तुम्हें डिलीवर कर दूंगा अपनी कार 2 लाख रुपए में, तो सिचुएशन में क्या है, एक अटैम्प्ट परफॉर्मेंस है, यानी कि उसने अटैम्प्ट किया, वो एक्चुअल में परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस होता है बिटवीन एक्चुअल एंड अटैम्प्ट परफॉर्मेंस में। एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या हो रहा था, जो पार्टी थी सोहन वो अग्री है सेल करने के लिए अपनी कार मोहन को, और दूसरी ओर सोहन ने डिलीवर भी कर दी कार मोहन को और मोहन ने पेमेंट दे दिया। तो क्या हो गया, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई, मतलब दोनों पार्टीज अग्री कर गए, ठीक है। तो वो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुई कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। दूसरी ओर अटैम्प्ट परफॉर्मेंस में उसने ट्राई किया, अटैम्प्ट किया परफॉर्मेंस को, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है जो पार्टी है वो बाउंड होती है परफॉर्म करने के लिए एक प्रॉमिस किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जब उसने ऑफ़र किया उस परफॉर्मेंस का प्रॉमिसी को एक प्रॉपर टाइम पे एक प्लेस में, लेकिन वो अनेबल हो गया इस चीज़ को करने में क्योंकि जो दूसरी पार्टी है उसने एक्सेप्ट नहीं किया उसकी उस परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मेड बाय द प्रोमिसर इज टर्म्ड एज अटेम्प्ट परफॉर्मेंस एंड सच अटेम्प्ट परफॉर्मेंस डिस्चार्ज द ड्यूटी फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हुआ आपका अटेम्प्ट परफॉर्मेंस।
ये थे आपके टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, types of performance. From the analysis of section 37, it is revealed that the performance may be two types: actual performance, attempt performance। ठीक है, और ये रहा आपका actual performance। ठीक है, अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इसके मेन कंसेप्ट, जो मीनिंग एंड डेफिनेशन था परफॉर्मेंस का, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। एक बार इसको देख लेते हैं, देन ये आपका कंप्लीट। ठीक, ये रहा आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक फुलफिलमेंट ऑब्लिगेशन का। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? एक लीगल ड्यूटी और मोरल ड्यूटी, एक तरीके से एक टास्क है, एक एक्ट है जो परफॉर्म किया जा रहा है कुछ एक्शन के रिगार्डिंग। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशंस बाय द पार्टीज। The parties who make the contract must fulfill their obligation according to the term laid down in the contract। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वन ऑफ द मेथड्स है डिस्चार्ज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि रिलीज करने के लिए एक लीगल वे में, ये एक टर्म है। ठीक है, ये रही इसकी डेफिनेशंस। होप सो स्टूडेंट ये आपको टॉपिक समझ आया। थैंक यू सो मच।